अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswebs.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे ऑब्वियसली कैसी 100 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे अपनी वीडियो में। और इसके अलावा हम जो हमारी वेबसाइट है उस पर जो न्यू चीज़ें, नई चीज़ें जो ऐड हुई है उनको भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे इंडेक्स को। इंडेक्स में जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हमारे दो व्यू काउंट्स जो हैं वो हम लेके चल रहे हैं। उसमें जो पहली हमारी परसेप्शन है उसमें हम बुलिश हैं फ्रॉम दिस लो, वेव 1, वेव 2, एक एक्सटेंडेड वेव 3, फिर एक डीपर जाके एक पुल बैक हमें वेव 4 के लिए मिला है, एक 3 वेव्स के अंदर। और नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग के सूनर और लेटर एक जो रैली है वो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक न्यू हाइक यहाँ पे जो है उसको हम देख रहे हैं। इस वेव 3 के ऊपर जाके कहीं जाके मार्केट जो वो स्टेबल हो सकती है। ठीक है, ये तो बड़ा मतलब हमें ऑब्वियस एक चीज़ लग रही है, क्योंकि अगर इस वेव 3 का जो हाई है इसके बाद से जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, इसको अगर हम अभी तक हम काउंट इसको सिर्फ 3 वेव्स में ही कर सकते हैं। जब 3 वेव्स की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू द एलिट वेव पर्सपेक्टिव कि ये एक प्योरली करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पे एक कोई 5 वेव्स के जो साइकिल है वो पूरा नहीं होता। हम इसको इस पॉइंट इन टाइम में आज के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ड्रॉप है ये करेक्टिव वेव है और वेव 4 के लिए है। फिर उसके बाद हमें जो ये डेवलपमेंट देखने को मिली है दैट में बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ दिस वेव 5। इसके अंदर भी हमें एक 5 वेव्स का जो साइकिल है वो शायद कि हम इसको विटनेस कर सकें। ठीक है, अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए तो इस वेव काउंट के मुताबिक भी यहाँ पे हम टॉप हो चुके हैं। इसके बाद ये जो डिक्लाइन है दैट अगेन के इसमें हम 5 वेव्स का एक जो साइकिल है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 5 वेव्स ना भी मिल जाती हैं, ठीक है, और इस लो के बाद की जो डेवलपमेंट है ये बुलिश मतलब एक इम्पल्सिव वेव्स की शेप में अगर यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं और एक कंसोलिडेशन होती है, हॉरिजॉन्टल मूव जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, तो ऐसी सूरत में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन होगी वो समहाउ इस वेव बी के लिए होगी। तो यहाँ पे काफ़ी देखा जाए तो इंडेक्स के अंदर अभी फिल वक्त चीज़ों के बारे में डिसाइड करना कि हम किस जगह खड़े हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त ज़रूर चाहिए, डेटा हमें थोड़ा सा रिक्वायर्ड होगा। चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट में आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PTL के बारे में बात कर लेते हैं। PTL में अगर हम देखें तो हमारे पास ये इस लो के बाद हम 5 वेव्स का एक साइकिल जो है इसको हम विटनेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वेव 1 एक कम्प्लेक्स सी करेक्शन हुई है वेव 2 के लिए, फिर एक बड़ी खूबसूरत वेव 3 और एक ट्रायंगल में वेव 4 और एक वेव 5। तो ये 5 वेव्स का जब साइकिल हमें मिल चुका है तो अगेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो हमें एक्सपेक्ट करना होगा। वही हो रहा है, वी आर इन द मिडिल ऑफ दिस करेक्शन। हमें पहली वेव जो है वेव ए यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई है। नाउ जो कंसोलिडेशन होगी एटलीस्ट एक 3 वेव्स का साइकिल जो है इस वेव बी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक न्यू लो वेव सी के लिए नीचे प्राइस जो है ज़रूर आ सकती है। 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस स्विंग लो जो है वेव 2 का ये भी यहाँ पे इसके नियर कहीं है। तो ऐसी सूरत में ये जो 3 वेव्स का साइकिल होगा ये एक्सपेक्टेडली इस एरिया में आके यहाँ पे आके हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पे ये वो एरिया हो सकता है जहाँ पे हम अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस जो हैं उसके बारे में अपनी जो डिसीजंस है हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अगर आप प्रीवियसली देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। प्रीवियस चार्ट्स में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी मजीद यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिलेगी, फिर कंसोलिडेशन होगी, और यही जो है वो होता रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है हमारा वो है LCI। LCI में अगर हम देखें तो फ्रॉम दिस लो ये जो वेव सी जहाँ कंप्लीट हुई है
इस लो के बाद की ये जो डेवलपमेंट है इसको हम पेवरली 3 वेव्स में हम इस वक्त तक काउंट कर सकते हैं। अगर इस लो से देखें तो वेव ए, फिर एक वेव बी, वेव सी, एक सिंपल जिगजैग जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो वेव रेड वेव ए के लिए। जाहिर है इस लो के बाद से जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है इसमें हम एटलीस्ट एक हाई डिग्री लेवल पे हमें 3 मिनिमम वेव्स जो हैं उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, जिसकी पहली वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है, रेड वेव ए। तो जाहिर है इसके बाद रेड वेव बी के लिए एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो हमें मिलना चाहिए, जिसकी पहली वेव शायद कि हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं वेव ए। फिर उसके बाद वेव बी के लिए हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, फिर हमें मज़ीद एक न्यू ड्रॉप जो है वो देखने को मिल सकती है। ये 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो जो है वो वेव बी का वो भी यहाँ पे इसके करीब ही आ रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगर कि ये जो रेड वेव बी है, ये रेड वेव बी अगर कि इसके अंदर एक 3 वेव्स का साइकिल होता है तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसकी पहली वेव ये कंप्लीट हुई है, दूसरी वेव, फिर उसके बाद तीसरी वेव के लिए ये 78.6% की जो रिट्रेसमेंट है यहाँ तक ये प्राइस ज़रूर आ सकती है। फॉर एनी रीज़न अगर 3 वेव्स के बजाय एक 5 वेव्स में ये कंसोलिडेशन हो जाती है तो इस सूरत में हम यहाँ पे एक 5 वेव्स का जो साइकिल है वो एक ट्रायंगल की शेप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। वेव ए, बी, सी, डी, ई और फिर उसके बाद एक बुलिश जो सफ़र है हमारा शुरू हो सकता है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो रेड वेव बी है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो बहुत वेव पॉसिबल वेव स्ट्रक्चर्स जो दोनों हैं वो पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक 3 वेव्स का मिनिमम जो साइकिल है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक ये रेड वेव बी कंप्लीट नहीं होती है हम यहाँ पे लॉन्ग जो पोजीशंस हैं उसके लिए हम थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेट करना हमें बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है फूड सेक्टर्स है और ये NATF है। इस पे अगर हम प्रीवियसली देखें प्रीवियस चार्ट्स के अंदर हम इसमें 5 वेव्स का जो साइकिल था उसको हम हमने काउंट किया था, वेव 1, वेव 2, फिर एक एक्सटेंडेड वेव 3 और एक ट्रायंगल के साथ वेव 4 और फिर एक न्यू हाई के साथ वेव 5। जब 5 वेव्स हमें मिल जाती हैं तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स ऑफ द प्रिंसिपल हमें एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है उसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट है 24 अगस्त का। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें जो आज करंट जो चार्ट है उसके मुताबिक इस 5 वेव्स के बाद जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है ये काफ़ी शार्प है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम 3 वेव्स जो हैं अभी भी काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ कंसर्निंग है वो ये कि इस ड्रॉप में जो टाइम कंजप्शन हुई है वो बहुत कम हुई है कंपैरेटिवली दिस राइज। ठीक है, तो ऐसी सूरत में होना तो ये चाहिए कि जब भी एक करेक्शन होती है या कोई कंसोलिडेशन होती है तो कंसोलिडेशन एंड करेक्शन जब होते हैं उसमें हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा टाइम कंजम्पशन वहाँ पे हो। तो कीपिंग दिस पॉइंट इन व्यू यहाँ पे हम ये जो ड्रॉप है इसको पहली वेव भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वो 3 वेव्स का जो साइकिल था उसके बाद एक कंसोलिडेशन होगी वेव बी के लिए, फिर हो सकता है ज़ाहिर है ये काफ़ी डीपर ये वेव ए जो है काफ़ी डीपर जाके रिट्रेस हो चुकी है। तो इस सूरत में वेव सी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रेगुलर या एक्सपेंडिंग या कोई फ्लैट यहाँ पे अगर हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता अगर 3 वेव्स की ज़िगज़ैग में फॉर्मेशन होती है तो वेव सी जो है यहाँ पे फिर एक छोटी वेव हो सकती है। फिर उसके बाद हमें एक बुलिश सफ़र जो है हमारा शुरू हो सकता है। अल्टरनेटिवली मैं ये बता भी चुका हूँ यहाँ पे कि ये जो लो है इस लो को हम वेव 2 जो है काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अगेन के एक 3 वेव्स का साइकिल यहाँ पे भी मौजूद है। देखना ये है कि ये जो राइज है ये राइज अगर 5 वेव्स के अंदर टर्न हो जाता है तो ऐसी सूरत में इसके पुल बैक जो होगा उस पुल बैक से हमें फिर इंट्रीज जो हैं उसका हम सोच सकते हैं। ठीक है, बहरहाल बोथ वेव काउंट्स आर पॉसिबल। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि वेव 2 जो है ब्लू वेव 2 इसके अंदर एक 3 वेव्स का साइकिल जो है वो होना चाहिए। इसकी पहली वेव शायद कि यहाँ पे कंप्लीट हुई है वेव ए, फिर वेव बी के लिए अभी हम कंसोलिडेट हो रहे हैं और वेव सी के लिए शायद मजीद हमें एक न्यू लो मजीद देखने को मिल सकता है। रिमेंबर दिस वन कि ये जो ओपन गैप था वो भी यहाँ पे फिल हो चुका है। तो ऐसी सूरत में चीज़ें यहाँ पे कम्प्लेक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे एक आध सेशन में
जो राइज है वो हमें देखना होगा कि वो कैसे होता है। अगर कि एक बुलिश जो डिसाइसिव मूव्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं तो ऐसी सूरत में हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वेव 2 है, ब्लू वेव 2, वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है HBL कमर्शियल बैंक से हमने ले लिया है। इसको समझने के लिए इसका डेली का जो चार्ट है उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इस लो के बाद यहाँ पे जब वेव वाई जो है कंप्लीट हो चुकी है इस लो के बाद, इसके बाद की ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 1 5 वेव्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेव 2, फिर उसके बाद एक डिसाइसिव मूव के साथ 5 बुलिश वेव्स यहाँ पे वेव 3 के लिए हम नोटिस कर चुके हैं, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वेव 4 के लिए वो शायद क्या अभी इस वक्त इन प्ले है, और फिर उसके बाद एक न्यू हाई जो है वो यहाँ पे हमें मिल सकता है। अगर इसकी वेव फॉर्मेशन को अगर देखें तो इस वेव ब्लैक वेव 1 के अंदर इसके अंदर भी हमारे पास 5 वेव्स हैं, और इस वेव 3 के अंदर भी हमारे पास 5 वेव्स हैं। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें वेव 2 के लिए, इस वेव 2 के अंदर हमारे पास 3 वेव्स जो हैं वो क्लियरली हम एक एक्सपेंडिंग फ्लैट की शक्ल में हम यहाँ पे हमें मिल रही हैं। देखें तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये करना है कि यहाँ पे वेव 4 के लिए भी एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो यहाँ पे हो। तो हो सकता है यहाँ पे एक सिंपल एक फ्लैट हो, सिंपल या जिगजैग हो, या फिर कोई और करेक्टर स्ट्रक्चर लाइक एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इस करेक्शन के बाद ये करेक्शन की जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो ये 38.2% की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर इसको देखें तो ये एग्जैक्टली लाई कर रहा है अबाउट द अपर लाइन ऑफ द बेस चैनल। नॉर्मली ये होता है कि जब वेव 4 की हम सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली जो अपर लाइन ऑफ द बेस चैनल होती है यहाँ इस पे आके वेव 4 जो है वो सपोर्ट ले लेती है। तो हमारे पास कोई इंसिडेंस ये है कि इस अपर लाइन ऑफ द बेस चैनल के पास हमारे पास 38.2% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी आके मीट हो रही है। तो बहुत एक्सपेक्टेडली यहाँ पे अगर 3 वेव्स की जो फॉर्मेशन हो रही है या स्ट्रक्चर जो अनफोल्ड हो रहा है तो वो इस एरिया के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो रेडी है वो हमें मिल सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में भी। तो अभी मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि और कोई स्क्रिप्ट हम ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहता हूँ वेबसाइट के हवाले से वो ये कि हमने यहाँ पे फंड्स को भी ऐड किया हुआ है। तकरीबन 10 फंड्स हैं या समथिंग, 1 2 7 8 फंड्स हैं। इसके बारे में भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको हमने एलएचबी पर्सपेक्टिव का जो टच है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जीडीपी के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और करंट अकाउंट और एक्सटर्नल डेट्स और रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, और यहाँ तक कि हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी के बारे में ये एलएचबी का जो पर्सपेक्टिव है वो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आइएगा हमारी वेबसाइट पे, मेंबरशिप ले लीजिएगा, और ये जो सारा डेटा है इस पे आप अपनी जो एक्सेस है वो हासिल कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सबसे है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वेट कर रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं 1000 से ऊपर हों, तो उसके बाद ही हम जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हम फिर कर सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।